बाबर को बर्थडे गिफ्ट देने आया कामरान गुलाम, ना सिर्फ टीम से किया रिप्लेस, ऊपर से सेंचुरी बना के लिया 4 साल का इंतकाम। बेन स्टोक्स गुस्से से हुआ पड़ा रत्ता लाल, अब क्या ही होगा अंजाम। ऑस्ट्रेलिया ने भी पाकिस्तान सीरीज के लिए अनाउंस किए हैं अपने राक्षस, लटकाएगा सरेआम। भाई ये वाला जो 15 अक्टूबर गुजरा है ना, ये बर्थडे गिफ्ट तो बाबर को सारी जिंदगी नहीं भूलेगा। लोगों का बर्थडे आता है, केक कटता है, थोड़ी सेलिब्रेशन होती है, बाबर की तो जिंदगी कटी पड़ी है। पहले टीम से बाहर हो गया, उधर हमारी जो लड़कियां वर्ल्ड कप खेलने गई थी उन्होंने 56 पे ऑल आउट होकर इसको ट्रिब्यूट पेश कर दिया बर्थडे का, और वो भी वर्ल्ड कप से बाहर होकर। जीत तो जाती, कम से कम उसे खुशी मिल जाती। इधर कामरान गुलाम ने भी उसके बर्थडे वाले दिन डेब्यू किया, उसी की जगह पे आया, प्रेशर सिचुएशन में आया और आते ही डेब्यू मैच में सेंचुरी लगा के हैप्पी बर्थडे। क्या ही फिल्मी स्टाइल में बंदे का डेब्यू हुआ है यार। बाबर की रिप्लेसमेंट आया, इतना वावेला मचा कि बाबर को कैसे रिप्लेस कर सकता है कोई ऐसा बंदा हो बाबर को रिप्लेस करने वाला जो उससे कुछ अलग करके दिखाए। उस प्रेशर में आया, ऊपर से इंग्लैंड जैसी अपोजिशन, फिर उसका कैप्टन द वन एंड ओनली बेन स्टोक्स, वो भी तैयार खड़ा। उसको तो मैं एक दफा देख के डर गया, वो लाल चश्मा, मैं समझा पता नहीं आंखों से खून निकल आया इसकी। वो गौर करने में पता चला चश्मा लाल पहना हुआ, पूरा रत्ता लाल हुआ पड़ा हुआ इसको देख के। ऐसी अपोजिशन के खिलाफ बंदे ने आके डेब्यू किया, 19 पे 2 खिलाड़ी आउट, टर्निंग ट्रैक हो और बंदा फिर आगे सेंचुरी लगा के ये सेलिब्रेशन कर रहा है। जमाइला मचौड़ा का नहीं रहा। अब बेन स्टोक्स इतना बड़ा खिलाड़ी, कामरान गुलाम का डेब्यू हो रहा है, इसने उसको कभी देखा नहीं। जैसे ही कामरान बैटिंग के लिए ग्राउंड में उतरा तो इधर बेन स्टोक्स गुस्सा हो गया, अरे ये कौन क्राउड में से घुस आ रहा है, निकालो उसको बाहर। अंपायर ने थोड़ा ठंडा किया, 2 मिनट सब्र करो, थोड़ा शो करने दो बच्चे को। जैसे ही कामरान ने सेंचुरी लगाई, फिर बेन स्टोक्स के पास जाके बोला, क्यों बे बहुत छल्ला था, अब बोल ना माखन चोर। बस बहुत हो गया तेरा, यहाँ के दिमाग की तही करता रहता है। नोबडी। अच्छा, उसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है, कॉन्फिडेंस देखा है उसका। वो कह रहा है कि भाई मैं 4 साल से वेट कर रहा था, मैं मेरे को एक चांस दो बस। जो सबसे उसकी मजे की बात मुझे लगी है वो ये है कि यार मेरे जहन में ये नहीं था कि आगे कोई बांग्लादेश हो या नेपाल हो या कोई छोटी टीम हो तो मेरा कहता है मेरे मसला ही नहीं था, जो मर्जी टीम हो, आगे ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, इंडिया हो, मुझे बस चांस दो, मैं प्रूव करूंगा। इतनी मुश्किल कंडीशन में जिस तरह वो मैच्योरिटी के साथ बंदा आगे खेला है, जिस तरह वो बेन स्टोक्स को आंखें दिखा रहा था, बेन स्टोक्स रत्ता लाल तो उसके बाद हुआ है। पहले 48 ओवर तो बेन स्टोक्स बॉलिंग पे भी नहीं आया, 48 ओवर के बाद इसको लगा कि थोड़ी सी बॉल रिवर्स कर लूंगा मैं, इसको रिवर्स कर रहा था, बाहर की तरफ से बॉलिंग से बीट करा रहा था। वो एक आधा एज भी हुई, लेकिन फिर भी बंदन आगे बढ़ा, उसकी बॉल रोक के ये कॉन्फिडेंस में उसकी आंखों में आके डाल कर नो रन। बेन स्टोक्स उधर ही खड़ा होकर इसकी आंखों की तरफ देखने लग गया, 1 मिनट तक खड़ा रहा वो कि यार ये यही क्या कर रहा है यार। जुम्मा 8 मिनट नहीं मतलब 8 दिन, वो कहावत है ना यार, सुबह ही आया है। बेन स्टोक्स हैरान होकर खड़ा हो गया और उसकी आंखों में आंखें डाल के बोल रहा था, क्या रे डर नहीं लगता तेरे को, तू जानता नहीं रे मैं कौन हूँ, नया लड़का रे तू। एक चीज तो समझ में आई है कि किसी का टैलेंट आप रोक नहीं सकते। टैलेंट दरिया फाड़ के निकलता है, आज नहीं तो कल कभी न कभी अपना रास्ता बना लेता है। और फिर सबसे बड़ी एक बगैरती जो चल रही थी हमारे यहाँ के, जो इस तरह के परफॉर्मर हैं उनको टीम में नहीं लाया जाता था। आपको याद होगा चैंपियंस कप अभी रिसेंटली हुआ, इस बंदे ने 2 सेंचुरियां बनाई थी। उस टाइम पे भी जब टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हुआ था और इसको नहीं रखा गया, तब भी हमने आवाज उठाई थी, सारी दुनिया ने कहा था कि यार ये क्या बिगड़ती कर रहे हो यार, मतलब बंदा डिजर्विंग है, तुम्हारे पूरे चैंपियंस कप में सबसे अच्छा ये खेला, इसकी भी जगह नहीं बन रही। यहाँ से साफ पता चलता है कि ये लोग नाइंसाफी करते हैं। जब आप इस तरह के बंदों को भी दबा के रखेंगे तो फिर कहाँ से टीमें बनेंगी, फिर कहाँ से सेक होगा। जो बंदे पहले से बैठे हैं वही धौंस जमा के बैठे रहेंगे। किसी को टेंशन डारी हो, इफ्ती मेनी है साहब, तभी तो हारी हुई ट्रॉफियों के साथ भी पिक्चरें बनवा रहे होते हैं ना। उनको पता है मेरी कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। बाकी भी सारे खिलाड़ी जो है उनको परवाह ही नहीं होती थी, कौन है हमारे पीछे, किसी को आने नहीं देंगे, हमें ही बर्दाश्त करो, अच्छा खेले बुरा खेले। वो हार्दिक पांड्या ने कुछ अर्सा पहले कहा था ना, जब उनकी बी टीम खेल रही थी, कि हमारे पास तो छोटी टीमें भी इतनी है कि हम अपने वर्ल्ड कप करवा सकते हैं, कुछ इस तरह की बात थी। और वो लोग सीरीज हारे थे छोटी टीम के साथ, तो हर जगह उसका मजाक उड़ा था, यार ये कैसी बातें कर रहा है, क्या हवा में उड़ रहा है कि छोटी टीमों के साथ वर्ल्ड कप करा। वही तो बात है, जब रिप्लेसमेंट इतनी स्ट्रांग होगी, आप पीछे रोटेशन चलाओगे, जो डिजर्विंग बंदा है उसको चांस दोगे, तो आपके पास बेंच स्ट्रेंथ मजबूत होगी। तो जो बंदा खेल रहा होगा ना उसको सेक होगा, पीछे से ताव होता है ना कि नहीं पीछे बंदा बैठा हुआ। अब ये कामरान गुलाम को देख लो, अब इस पे डबल प्रेशर था कि भाई मैं बाबर की रिप्लेसमेंट आया हूँ, अगर मैं नहीं चला मुझे फिर से उठा के बाहर फेंक देंगे। जब इतनी मुश्किल से इसको चांस मिला है, ये उतनी मेच्योरिटी के साथ, उतनी तैयारी के साथ आया था कि यार मुझे खेलना है, मैं सिर्फ दिहाड़ी लगाने नहीं आया हूँ। अब ये जो इन्होंने किया है ना कि शाहीन, नसीम, बाबर इन सबको बाहर निकाल दिया, इसका फायदा ये होगा कि सबको पता चले भाई हमें भी मेहनत करनी है अपने आप पे, फिटनेस पे फोकस करना है, बड़े बड़े पेड़ जो निकले उन पे फोकस करना है, ग्रुपिंग वगैरह नहीं करनी है, कोई क्रिकेट पे फोकस करना है भाई, तभी तो जगह बनेगी। किसी की गले मोहल्ले की खुद की टीम तो नहीं है ना भाई, जो परफॉर्म कर रहा है, जो हकदार है उसको आने देना है। और
और इस रोटेशन पॉलिसी से सब प्लेयर्स पे सेक रहेगा। इफ्ती मेनिया, पता नहीं घूम घुमा के मेरे जहन में चाचू जी क्यों आ जाते हैं यार। अब तो वो भी कॉर्नर में बैठ के परेशान हो रहे होंगे। दमाड़ा कसम पखुदेश दमा खराब मकवाश यार, ये छोटा सा कैसे सेंचुरी कर गया, ये टेस्ट में आ गया गिट कुश, ये तो ये बाबर को रिप्लेस कर सकता है, तो ये वनडे और T20 में तो कहीं मुझे न रिप्लेस कर दे माड़ा। अब तो थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा यार। 118 इस बंदे ने बनाया है। साइम अयूब नो लुक जो 77 वो भी बना के, बड़ी बात है यार। मानो न मानो ये नो लुक टैलेंटेड बहुत है। इसका जब दिल होता तो खेलता सही है ये भी। अगर उसको कोई बताए ना कि भाई थोड़ा सा लुक देख के खेल, ऑपोजिट तू नो लुक है ना, इसका ऑपोजिट बना के खेल। पाकिस्तान ने पहले दिन में रन कम बनाए, 259 इन्होंने बनाया, और ये कोई इतने रन नहीं है यार। लेकिन पहले 2-3 दिन इतना भी नहीं होता, चौथे 5वें दिन ज्यादा टर्न होती है बॉल। एक बात यह है कि इसने सेंचुरी बनाई है ना कामरान ने, इसकी खुशी में सभी लगे हुए कि यार लड़के ने आते डेब्यू में सेंचुरी बना दी, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना है कि बाकी खिलाड़ियों को बोलो कि थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ। आगे इंग्लैंड वाले हैं, कोई युगांडा मुगांडा नहीं है, तुम 250 का वावेला करते रहोगे। उधर ऑस्ट्रेलिया वालों ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया था पाकिस्तान के लिए। इधर उधर वो इतने खिलाते नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो सारे के सारे राक्षस इकट्ठे हो गए। पैट कमिंस कैप्टन, वो फिर से वापस आ गए कैप्टन बन के। वो स्टार, वो मैक्सवेल, वो तो कसम से कीमा कर डालेंगे। वो सारे के सारे हथेलियां मल रहे हैं, अरे आओ न जाने मन, मनोरंजन करते हैं थोड़ा, जल्दी आओ रंगरलियां मनाएंगे। बड़ा जालिम स्क्वाड आया है भाई इनका स्क्वाड देखते हैं ताकि थोड़ी सी नींद हराम हो, थोड़ा सुकून बर्बाद हो। सबसे पहले द वन एंड ओनली पैट कमिंस कैप्टन है ये। अरे भाई तू वर्ल्ड कप जीता है, जाके सुकून की सांस ले। अब मैं तो हैरान हूँ, अभी इनकी इंग्लैंड के साथ सीरीज हुई है रिसेंटली, इतनी बड़ी तुम लोगों की सीरीज हुई है, तुम्हारा उधर 8 कुत्ते का वैर भी है, तो उसमें तुम किधर थे पैट कमिंस? मैंने तो इसको देखा नहीं। जब हमारी बारी आई है तो तुम सारे के सारे आगे चीटिंग करते हो तुम लोग। इसके बाद है सेन एबर्ट। ओ ये एबर्ट वही तो नहीं है कहीं जिसने वो बंदा मारा था? नहीं, अल्लाह न करे कमेंट्स में कह देना कि ये झूठ है, ये वो वाला बॉलर नहीं है। कूपर कनोली तड़पाएगा हौली हौली, फ्रेजर मगरुक हो जा गरुक, कौन? एरन हार्डी। ओहो तुम्हारे पास हार्डी है, हमारे पास तो बहुत सॉफ्टी है बे। जोश हेजलवुड, सोचो जिसका नाम ही जोश हो, उसमें कितना जोश होगा। जोश इंग्लिश, अबे कितने जोश वाले हैं तुम्हारे। ये सारे का सारा जोश हमारे लिए लाना था। मारनस लबू शिंग शोंग, अबे तेरे घर वालों ने 3 साल में तेरा नाम रखा होगा। इतना लंबा कौन रखता है? नाम की बात कर रहा हूँ, टीचर क्लास में हाजिरी लगाते हुए इसका नाम आता होगा, पीरियड ही खत्म। फिर ग्लैन मैक्सवेल, हाँ ये ठीक है, मैं इसको देख के मजा आता है, हमें भी कूट रहा हूँ ना फिर भी मजा आता है। उसके बाद मैथ्यू शॉर्ट, ये शॉर्ट में ही पेल सकता है। उसके बाद स्टीव स्मिथ, ये प्यार की मार देता है, छक्के ना भी मारे सिंगल ले लेके बेड़ा गर्क कर देता है। उसके बाद है मिचेल स्टार्क, जुव ऐसे करके बॉल निकलती है सोचने से पहले। उसके बाद है मार्कस स्टोइनिस और एडम ज़ेम्पा, ये दोनों वो है ना आपस में मियां मतलब दोस्त है ना ये दोनों आपस में। इसमें एक पॉजिटिव खबर ये है कि वो भाई साहब नहीं है, वो भूरा बिल्ला, वो जिसकी जिंदगी का एक ही मकसद है, दिन हो के रात हो, बॉलर्स मेरे साथ हो और छक्कों की बरसात हो। वो ट्रेविस हेड वो नहीं है भाई। सारे राक्षस इकट्ठे हो रहे हैं तो उसको भी रख लेते। इज्जत लूटनी है तो फिर पूरी तरह से तो लूटो। देख लो यार खतरनाक स्क्वाड तो है। 3 वनडे मैचेस हैं, 3 T20 मैचेस हैं। अब मुझे नहीं पता कि क्या होगा। मैं तो जो इमेजिनेशन आ रही है ना मेरे जहन में, पता नहीं अब तुम लोगों के जहन में क्या आ रहा है। जब हमारी टीम इस जंग से वापस आएगी, किसी की टांग सूजी होगी, किसी का हाथ सूजा होगा, किसी का नाक सूजा होगा, किसी का कान सूजा होगा।